आज देश में एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई है। एक तो देश में जो बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज करती है 2014 से अभी तक, वो लगातार महात्मा गांधी के मूल्यबोध, हमारे देश की आज़ादी की जो लड़ाई का इतिहास और उनको मूल्यबोध, ये सबको घटाकर, नीचा दिखाकर इतिहास को भी विकृत किया जाता है। देश में जो आज़ादी आई है, वो आज़ादी लड़ाई के दौरान जो हिंदुत्ववादी राजनीति शुरू हुई, हिंदू महासभा और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक गठन के बाद तो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश राज के साथ ये सब लोग थे। सावरकर जैसे नेता थे, पहले तो क्रांतिकारी नेता थे। ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या के पीछे वही थे, उनको आजीवन सजा हुई थी, कालापानी हो गया। मगर 2011 के बाद जो जेल में गए तो उनको लगा कि वो माफी मांगकर कैसे भी जेल में छूट आए, और 5 से ज़्यादा 7 चिट्ठियां, ये माफी मांगना चिट्ठी है, बार बार चिट्ठी देकर और शर्त रखकर जो ब्रिटिश के साथ रहेंगे, और उनको भी माफी मिल गई, रिहा हो गए। और उसके बाद गांधी जी के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ वो लगातार ये काम किए। और दो ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश राज था, वे ब्रिटिश राज ये आज़ादी की लड़ाई में जो हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, बौद्ध सभी लोग को इकट्ठा करके, किसान, मजदूर, महिलाएं, दलित, ये सभी को इकट्ठा करके जो लाए महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो ये जो एकता के साथ और नया राष्ट्र बनाने के लिए आज़ादी के बाद जो स्वप्न महात्मा गांधी के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, और जिसकी कुर्बानी सबसे ज्यादा भगत सिंह, उनके विचार में जो राष्ट्र का भविष्य, ये जो सब था वही था एक इंटीग्रेटेड इंडिया, एकता के साथ भारतीयता, वहीं सभी धर्म का समान होगा, समान अधिकार होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जो संविधान बना गया, उसमें वही रखा गया कि हम राष्ट्र को कैसे निर्माण क्या करेंगे। तो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, समाजवादी राष्ट्र होगा, इक्वालिटी, जो समानता को पाने के लिए योजना होगी, सामाजिक न्याय होगा। ये जो उसको खत्म करने के लिए, धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने के लिए, और ब्रिटिश राज की जो राजनीति था, ये तो मुस्लिम लीग उनके
सहायता से हुआ, और सावरकर के नेतृत्व से जो हिंदू राष्ट्र के लिए ये भी राजनीति शुरू हो गई। तो वही लोग, उनका जो बिरादर लोग है, आज जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की तक, और ये पार्टी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये पार्टी एक शाखा है आरएसएस का। भारतीय जनता पार्टी आज ये शाखा है आरएसएस का। तो आज देश में वही लोग राज करते हैं जो लोग आज़ादी के लड़ाई में उनके नेतृत्व सावरकर से लेकर बहुत लोग नहीं थे, ब्रिटिश राज के साथ थे, गांधी के खिलाफ थे। तो ये जो इतिहास है, और तिरंगा पताका को मानते नहीं थे, ये इतिहास की सच्चाई है। और वही लोग आज हमारे देश में राज करते हैं, और उनके जो नेता जिसको उन्हें पूजा करते हैं, नाथूराम गडसे को, और नाथूराम गडसे गांधी जी की हत्याकारी है, और उसी इतिहास को पूरा वजादार करने के लिए, नाथूराम गडसे को पूजा करने के लिए, गांधी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश किया जाता है। नेहरू जिसके नेतृत्व में आज़ादी का आंदोलन और तेजियान हुआ था, सबसे ज़्यादा जेल जवाहरलाल नेहरू ने गए थे, और उनके जो अवदान, और प्रधानमंत्री के समय में जो देश में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, खेती का विकास हुआ देश में, उनका अवदान तो जब निश्चित भाव है। तो ये सबको देखते हुए जो आज का राज उसको मानते नहीं हैं, इतिहास को विकृत करने जाती हैं, और इतिहास को विकृत करने के लिए शिक्षा नीति को भी बदल दिया गया। उसमें गांधी का स्थान नहीं है, टैगोर का स्थान नहीं है। वहाँ पर जो जितने भी हमारे देश में कुर्बान किए हैं आज़ादी की लड़ाई में, इतने मुसलमान, इतने नेता, और जब शेष सम्राट दिल्ली का जफर खान, उनके तीन ही बेटे शहीद हुए, और उनको रेंगून में जेल दिया गया। बहादुर जफर खान, वो मुसलमान थे मगर भारतीय थे, तो उनको भी वो नहीं मानते हैं। टीपू सुल्तान को मानते नहीं हैं। तो ये जो इतिहास विकृत किया जाता है, आज उसी तरह गांधी जी को नीचा करने के लिए, गांधी जी को मूल्यबोध को खत्म करने के लिए भी एक साजिश हो रहा है। क्योंकि हिटलर, मुसोलिनी को जो मानते हैं आरएसएस और बीजेपी के नेता हैं, विशेष करके आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये भी ये जो हिंदुत्ववादी एजेंडा को लागू करने के लिए, हमारे देश के संविधान को खत्म करने के लिए भी कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए आज उनका जो इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ एडवाइजर विवेक राय अब बोल दिए कि वो संविधान को बदलना जरूरी है। तो ये एक साजिश है। तो इसलिए देश में गांधी जी को, गांधी के वैल्यू को और गांधी जी का संस्थाओं को खत्म करने के लिए, डिवैल्यूएशन करने के लिए ये पूरा सत्ता को, पावर को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे साबरमती आश्रम का इतिहास है, विश्व इतिहास में एक प्रेरणादायक स्थल है, जहाँ से दांडी यात्रा शुरू हुआ था, जहाँ महात्मा गांधी विश्व को दिखाते थे क्या अहिंसा क्या है, सत्याग्रह क्या है। तो आज उस साबरमती को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कॉर्पोरेट हाथ में डालने के लिए वहां पर पूरा कब्जा कर लिया गया। तो उससे फिर अहमदाबाद में जो गांधी जी के वैल्यूज को, गांधी जी का
अध्ययन करने के लिए जो विश्वविद्यालय था, जो बनाए थे महात्मा गांधी जी, उनको अदानी के हाथ में सौंप दिया गया। क्या है इसमें? जो कॉर्पोरेट, जो अदानी देश को लूटता है, लूटता है, ब्लैक मार्केट है। तो ये इस कंपनी के हाथ में एक गांधी जी के बनाया हुआ विश्वविद्यालय का मूल्यबोध को खत्म कर दिया गया। तो उसी तरह आज जिसी तरह देश में जितने भी गांधी अनुष्ठान है, संस्थागत जो अनुष्ठान है, उसमें आरएसएस को बैठा दिया। जो आरएसएस मानते नहीं गांधी जी को हत्या करे को मानते हैं, गडसे को, सावरकर को। गांधी जी की हत्या के पीछे भी सावरकर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को बैन किए थे और वो उनके खिलाफ, सावरकर के खिलाफ भी था। बहुत कमीशन भी उनके विरोध में रिपोर्ट दिया है। तो इसीलिए आज हमको सोचना है देश के लिए, देश के भविष्य के लिए। अगर हम गांधी जी को नीचा देखना कोशिश करते तो हम देश नीचा हो जाएगा, हम राष्ट्रीयता के ऊपर सवाल आएगा, हमारा सच्चाई खो जाएगी। विश्व में किसको मानते हैं? जाति संघ किसको मानता है? महात्मा गांधी जी का अहिंसा, शांति, सत्याग्रह और मानविकता आज देश में जो चैलेंज है, जो चुनौती है, वो चुनौती है जिसी तरह हिंसा की राजनीति फैलती है विश्व में। कॉरपोरेट का जो लूट है, ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण होता है। और ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का भी कारण है। अगर उसको बंद करना है तो कॉरपोरेट लूट को बंद करना जरूरी है। जल, जंगल, जमीन, प्राकृतिक संसाधन बचाना है। और गांधी जी का मैसेज वही है। अगर दुनिया में मानविकता को बचाएंगे तो प्रकृति के साथ रहना पड़ेगा, प्रकृति को पूजा करना जरूरी है। तो ये जो स्वराज और सरलता, सादगी, समानता, वो स्वराज का जो प्रिंसिपल है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे नौजवान के विचार में, शिक्षा में उसको और पहुंचाएंगे, तो वो छोड़कर उसके बदले शिक्षा नीति को परिवर्तन करके ये हिंदुत्व, जो कम्युनलिज्म है, जो सांप्रदायिकता का विचार है, उनको फैलाने के लिए अभी नई शिक्षा नीति भी आ गई। तो इसको आधार में अभी हर जगह एनसीईआरटी में, यूजीसी में, विश्वविद्यालय में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो गांधी जी के मूल्यबोध, गांधी जी की शिक्षा, धर्मनिरपेक्षता और हमारे संविधान के जो मूल्यबोध है उसको कैसे नाकाम किया जाएगा, वो कोशिश, वो साजिश हो रहा है। वो किसके द्वारा? न देश के केंद्र सरकार के द्वारा। इसीलिए आज हम देखते हैं क्या होता है, को हुआ अभी बनारस में रेलवे से खरीद किया गया था। जब शास्त्री जी ये रेल मंत्री थे, विनोबा जी, संत विनोबा जी बनाए थे उस संस्था, गांधीयन संस्था, सर्व सेवा संघ का। वहाँ पर संस्था ऑफिस चलता था, शिक्षा दिया जाता था बच्चों को। हजार गांधी विनोद की किताब भी है वहाँ और सब कुछ रिकॉर्ड भी है। और वहाँ का बीजेपी सरकार, जोगी सरकार और केंद्र का रेलवे, मोदी सरकार के रेलवे विभाग बुलडोजर लगाकर खत्म कर दिया। हर जगह भी बुलडोजर की राजनीति चलती है। हरियाणा में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जहाँ मुसलमान है, मुसलमान बस्ती है, कोई भी एक कारण दिखाकर उसको बुलडोजर
चढ़ा देते हैं, इमारत खत्म किया जाता है। ये तो पूरा देश की आजादी के ऊपर हमला है, गणतंत्र के ऊपर हमला है, व्यक्ति स्वाधीनता के ऊपर हमला है और संविधान पर हमला है। मैं गया था साथ देने के लिए, प्रतिनिधि प्रतिरोध सम्मेलन हुआ था अगस्त 9 में बनारस में। वहां हम शपथ लिए थे कि हम बचाएंगे देश की आज़ादी को, अगर बचाना होगा। और इसी से जैसे हमला होता है, टैगोर हो, गांधी जी हो, विनोबा जी हो, जयप्रकाश जी हो, जो लोग संस्था किए थे और उनके साथ जो विचार जुड़ा हुआ है, विचार आज़ादी का मूल्यबोध, विचार भारतीयता, विचार समानता, विचार धर्मनिरपेक्षता, विचार समानता, विचार सामाजिक न्याय, ये सबको खत्म करने के लिए ये जो संस्था पर आक्रमण हो रहा है, वही है फांसीवाद। वो फांसीवाद का एक नमूना है। हर जगह देश में रेलवे का जो पुलिस जिसके साथ बंदूक है, वो मार देता है मुस्लिम यात्री को, बोलता है अगर बचना है, अगर वो भारत में रहना है तो मोदी जोगी को वोट दो। इसी तरह स्थिति आ गया देश में। ये चिंता का विषय है, ये सोच है, ये जबरदस्त एक बड़ा अंधकार है। मैं छात्रावस्था में, युवावस्था में लोक न्याय जयप्रकाश के नेतृत्व में जो संपूर्ण क्रांति का जो आवाज आई थी, क्रांति शुरू हुई थी 70 दशक में, हम जेल में गए इमरजेंसी में। उस समय हम कांग्रेस के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के खिलाफ थे हम, मगर वही इमरजेंसी आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, अघोषित इमरजेंसी है। और ये अघोषित आपातकालीन और ज़्यादा खतरनाक है। उसमें केवल पॉलिटिकल जो राजनीतिक लोगों को बंदी किया जाता था, मगर आज हर समूह को, और विशेष करके जो सामाजिक कर्मी है, जन आंदोलन करते हैं, कॉर्पोरेट के खिलाफ लड़ते हैं, और जो हिंदू मुसलमान वैसी एकता के लिए लड़ते रहते हैं, ये सभी को भी जेल जाना पड़ता है। थ्रेट है, धमक है, डर है देश में। और किसी के विरोध, अगर कोई भी विरोध करता है सत्ता पार्टी को, बीजेपी को, प्रधानमंत्री को, तो उनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और उपा जैसे कानून, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। तो वही स्थिति है आज। तो मुझे लगता है, मेरे अपील है, जब मैं उस समय जेल में था इमरजेंसी में, आज मैं जेल में नहीं हूँ, मगर कोई भी किसी समय भी मेरे तरह आदमी, मेरे तरह जो समाज का कर्मी, जो जल जंगल जमीन के लिए जो लोग लड़ते उनके साथ है, डेमोक्रेटिक राइट्स, मानव अधिकार के लिए हम लड़ते हैं, उसके साथ है। आज भी कोरेगांव केस में आज भी लोग, हमारे प्रोफेसर, हमारा सामाजिक कर्मी, सामाजिक नेता अभी भी जेल में है, 5 साल से ज़्यादा हो गया। जेल के हमारे उमर खालिद और उनके साथियों जेल में है। उनका कोई दोष नहीं है, उनका दोष सत्ता के खिलाफ है, नीति के खिलाफ है, जनविरोधी नीति के खिलाफ है। तो आज हर जगह भी विद्रोह की आवाज उठती रहती है। एक आशा भी है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इसलिए आज जो फांसीवाद की राज है, आज सांप्रदायिक की राजनीति, नफरत की राजनीति, हिंसा की राजनीति, और एक प्रधानमंत्री अगस्त 15 स्वाधीनता दिवस में लाल किला से
देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते। एक डिक्टेटर के नाते चुनाव होगा और 8 महीना है। गणतंत्र चुनाव के बाद कोई प्रधानमंत्री होगा नहीं होगा लोग तय करते हैं, मगर वो बोलते हैं मैं फिर प्रधानमंत्री हूँगा अगले साल में, अगले साल 15 तारीख में मैं प्रधानमंत्री होकर आपको भाषण दूंगा। ये कौन बोल सकता है? एक हिटलर, एक मुस्लिम ही बोल सकता है। और क्या बोलते हैं? परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण के खिलाफ लड़ेंगे। ये तो पूरा छलना है, छलना की राजनीति है, हिपोक्रेसी है। बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हैं, उनके बेटे, उनके पत्नी, उनके पिता सब राजनीति में, वो क्या परिवार नहीं है? भ्रष्टाचार, और कितना भ्रष्टाचार है जो आज अभी सीएजी रिपोर्ट में आया है। द्वारका एक्सप्रेस जो हाईवे 1 किलोमीटर के 18 करोड़ रुपया प्रशस्त में खर्च होना था, बजट हुआ था, 250 करोड़ हो गया 1 किलोमीटर के खर्च। हजार करोड़ रुपया कहाँ गया? किसके पास गया? तो भ्रष्टाचार कौन है? राफेल के आज भी कांग्रेस के प्रशासन में 126 के लिए जितने प्राइस था और उसको बदल कर जो नया एग्रीमेंट हुई प्रधानमंत्री नेतृत्व में, तो 26 के लिए उसका 2 गुना हो गया। आज तक प्रधानमंत्री भारत सरकार बयान नहीं दिया है कि हम क्यों बदले। कांग्रेस भूल थी या वो भूल है? क्यों बदला गया? आज तक उसमें कुछ तथ्य नहीं है। तो बोफोर्स के 1000 गुण ये जो करप्शन, भ्रष्टाचार बोफोर्स में छिपा हुआ रहा है। आज नहीं कल भी वो निकलेगा अगर सत्ता बदल जाएगा तो। दूसरी बात है तुष्टीकरण। कौन तुष्टीकरण करता है? वोट के लिए क्या बीजेपी पार्टी जो राज्य में है वो नहीं करते? खोर प्रधानमंत्री नहीं करते हैं? किसान के बारे में न्याय नहीं देते हैं? उनके खिलाफ 3 लाख कानून लाए थे, 700 से ज्यादा किसान की मौत हुई, शहीद हो गए। झुकना पड़ा प्रधानमंत्री को, 3 कानून वापस लिए और 2000 रुपया 3000 रुपया भेज देते हैं किसान को वोट पाने के लिए। ये तुष्टिकरण नहीं है? किसान को दाम नहीं मिलता है धान का, गेहूं का। तो ये जो राजनीति है ये हिपोक्रेसी है। तो इसीलिए अभी हम अपील है हमारे देश के नौजवान को, सचेतनशील नागरिकों को, जो स्वाभिमान के साथ जीना चाहते हैं और हमारी स्वाधीनता, हमारा अखंडता, हमारी एकता को बरकरार कर रखने के लिए, और हमारे देश को जैसे सुभाष बोस, भगत सिंह और महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये उनके जो स्वप्न का भारत बनाने के लिए जो संविधान बना हुआ है, हम संविधान हमारे पास है, उसको बरकरार कर रखने के, उसको और मजबूत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमको चुनौती सामना करना पड़ेगा। अभी हुआ पर अब करना जरूरी है। और चुनौती क्या है? 2024 में जो चुनाव आएगा, वो चुनाव में हमारे सामने कोई भी विकल्प हो सकता है, मगर पहला चॉइस है कि जो लोग संविधान को खत्म करता है, गांधी जी के विचार को खत्म करता है, गांधी जो संस्थाओं को खत्म करता है, हमला करता है, बुलडोजर लगता है, और जो व्यक्ति स्वाधीनताओं पर हमला होता है, तो वही जो सरकार है, वो जो सत्ता में है, बीजेपी, आरएसएस और उड़ीसा के राज्य और दूसरे राज्य में जैसे जो बीजेडी हमारे राज्य में है, नवीन पटनायक सरकार है, उसी तरह जो राज्य में वही सरकार उनको साथ देते हैं, ये मोदी की नेतृत्व की सरकार जो साथ देते हैं, उनके खिलाफ हमको लड़ना होगा। कोई भी हो,
हो सकता है कांग्रेस हो और जो भी हो, लेफ्ट पार्टी है, जो आएगा ये तो स्वर्ग नहीं बना सकते, मगर एक स्पेस रहेगा, डेमोक्रेटिक स्पेस, गणतांत्रिक जो जगह वो बना रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। हम डेमोक्रेसी को, गणतांत्रिक अधिकार को, संवैधानिक व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए उनको हम सत्ता से हटना होगा, मिलकर सभी देश में, और जो भी आएगा उसके साथ भी अगर वो न्याय नहीं देंगे हम लड़ेंगे। मगर आशा है जो लोग आएंगे, मिला जुला कर एक सरकार होगी, वही सरकार लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर होगी, क्योंकि हम देशवासी डेमोक्रेटिक राइट के साथ एक सत्ता को, जो सत्ता डिक्टेटर है, तानाशाही है, हिटलरी है, फांसीवादी है, उसको हम फेंका और दूसरे लोग जलाया, उसको मानेगा, नहीं तो फिर नया विकल्प के साथ हम संघर्ष करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।